मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी हुई है, इसे समझाने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से एफर्ट किए। सबसे पहला मॉडल है डैनियल और डेविसन का लाइपोप्रोटीन मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग लाइपोप्रोटीन मॉडल के अंदर क्या है। सबसे पहले डैनियल और डेविसन ने अपने स्टडी के दौरान ये पाया कि जब केवल लिपिड से बनी हुई आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के सरफेस टेंशन की तुलना जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस टेंशन से की जाती है, तो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन कम होता है और इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी में जो रेजिस्टेंस है वो भी अधिक होता है। और इससे ये आभास मिला कि जो लिपिड जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की, उसके अंदर जो लिपिड के अतिरिक्त प्रोटीन भी उपस्थित हो सकती है। इस अध्ययन के आधार पर दोनों साइंटिस्ट ने 1934 में कोशिका कलाओं के संशोधित मॉडल में बताया कि फास्फोलिपिड की बायोमोलिक्यूलर लेयर प्रोटीन की दो लेयर के बीच सैंडविच की तरह रहती है। प्रोटीन फोल्डेड बीटा चेन के रूप में पाई जाती है। फास्फोलिपिड की दोनों लेयर के जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं, जबकि इनके हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो टेल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। यह अभिक्रिया पोलर लिपिड और प्रोटीन के अमीनो एसिड की आवेशित जो चार्ज साइड चेन है उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड या आयोनिक लिंकेज के कारण होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी बाहरी और आंतरिक सतहों पर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनका जो डायमीटर है वो 7 एंगस्ट्रम होता है। ये छोटे आयनों तथा जल अणुओं के आवागमन में सहायक होते हैं। अगला जो मॉडल आता है वो मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को सबसे पहले रॉबर्टसन ने 1959 में बताया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा विभिन्न प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करके ये परिणाम निकाला कि जो सेल मेम्ब्रेन है एक ट्राइलेमिलर स्ट्रक्चर है जिसमें दो परतें 2 से 2.5 नैनोमीटर मोटी होती है तथा ये सघन ऑस्मोफिलिक प्रोटीन से बनी परतें होती हैं। इनके बीच में हल्के रंग की 3.5 से 5 नैनोमीटर मोटी लिपिड बाइलेयर पाई जाती है जो कि ऑस्मोफोबिक होती है। रॉबर्टसन ने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल पोलैरिटी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह जो है वो म्यूकोप्रोटीन द्वारा घिरी हुई होती है, जबकि अंदर वाली सतह पर अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन पाई जाती है। सभी जीवों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा विभिन्न कोशिकाओं को घेरने वाली जो मेम्ब्रेन्स हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्राइलेमिलर जो स्वरूप है वो दिखाई देता है और रॉबर्टसन ने इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया। रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के पश्चात जो अगला मॉडल आता है वो है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। फ्लूइड मॉजिक मॉडल पिछले दोनों मॉडल्स में रही कमियों को सुधार करने के लिए
जो अगला मॉडल दिया वो है फ्लूइड मॉजिक मॉडल। और फ्लूइड मॉजिक मॉडल को सबसे पहले एस जे सिंगर और जी निकोलसन ने 1972 के अंदर दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस स्ट्रक्चर को अधिकांश साइंटिस्ट ने स्वीकार किया है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है। इसमें लिपिड मॉलिक्यूल बाई लेयर में व्यवस्थित रहते हैं तथा प्रोटीन अणु अलग अलग रूप से धंसे रहते हैं। सिंगर के अनुसार प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। लिपिड बाइलेयर तथा इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉजिक फैशन में व्यवस्थित होकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाती है। ये आंतरिक प्रोटीन एक सतत लिपिड बाइलेयर में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसी रहती है या अंतर्विष्ट रहती है। इनके नॉन पोलर ग्रुप लिपिड के बीच में तथा पोलर जो ग्रुप है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह के बाहर निकले रहते हैं। बाहरी प्रोटीन यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर पाई जाती है। इंट्रिंसिक प्रोटीन के जो पोलर एंड है बाहर होने के कारण ही विभिन्न एंजाइमों तथा एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन के सक्रिय स्थल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सतह पर होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मॉजिक रूप होने के कारण ही लिपिड और छोटे आकार के प्रोटीन बाइलेयर के अंदर गतिशम्य बने रहती हैं। और जो आइसोलेटेड जैसे रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं उसके अंदर 8 नैनोमीटर व्यास वाले आंतरिक प्रोटीन कण की उपस्थिति तथा अन्य कोशिका कलाओं के फ्रीज जो सेक्शंस हैं वो फ्लूइड मॉजिक मॉडल की पुष्टि करते हैं। फ्लूइड मॉजिक मॉडल इन सभी मॉडल्स के अंदर सर्वमान्य मॉडल है और